अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे रागादिक परिणाम भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त खंड खंड ज्ञान परलक्षी ज्ञान उस परलक्षी ज्ञान से भी मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो, ऐसा देखो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में शरीर रागादिक परिणतियाँ
और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मूराग देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान मैं। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देखूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चाएं चल रही है। आज का बोल है 594 नंबर। आप निकाल लीजिए अपने ग्रंथ में। देखें, आहा पर्याय दृष्टि वाला कहाँ जाएगा।
संयोग से छूटना उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए चींटी, कौआ, इल्ली, नरक आदि गतियों के संयोग में चला जाएगा। स्वभाव दृष्टि वाले को संयोग की रुचि नहीं होती, इसीलिए सर्व संग से छूटकर मुक्त हो जाएगा। दो दो चार जैसी बातें हैं भाई साहब हैं। जैन दर्शन इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमने समझ रखा है। समझ में आया भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि जिसको पर्याय की दृष्टि है, संयोग की दृष्टि है, संयोग को जो अपना जानता है, अपना मानता है वह जीव कहाँ जाएगा? निगोद में जाएगा, जहाँ से आया वहाँ चला जाएगा। और कहाँ जाएगा? समझ में आया? कहते हैं पर्याय दृष्टि वाला कहाँ जाएगा? संयोग से छूटना उसे अच्छा लगता नहीं है। हमारे पास में सब हमारा पूरा परिवार हो भाई साहब, सब बैठे हों हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करें, समझ गए आप? इधर इधर हो तो जरा अच्छा मन नहीं लगता है भैया? समझ गए? जिन्हें संयोगों की रुचि है, स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, ये सब मेरे सामने रहें भैया, कोई मेरी आंखों से दूर ना रहे। समझ गए? ऐसी जिसको रुचि है वह कहाँ जाएगा? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि वह चींटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ में आया भैया? आगे जाना उसे निगोद में ही है। संयोग की रुचि वाला नियम से निगोद जाने वाला है। ये दो इंद्रिय आदि पर्याय तो घूमने फिरने की हैं। समझ में आ गई भैया? हैं अनादि अनंत हो तुम और हम। समझे आप? ज्ञानी हमें समझाते हैं कि ये पर्याय दृष्टि वाला कहाँ जाएगा? संयोग से छूटना उसे अच्छा लगता नहीं है भैया? थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए, कोई परद्रव्यों से प्रेम करता हो है भैया, उसे विदा करते समय उसकी आंखों में पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है? अरे भाई क्यों आ जाता है? प्रेम के वशीभूत होकर से छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अब स्थिति परिस्थिति हो गई है भाई साहब। संयोग का वियोग हो गया है। ये संयोग कोई हमारे आदि ने क्या? इनकी जो है ना डोर जो है ना कर्मों के हाथ में है। समझ में आया भैया? एक वृक्ष पे भाई साहब कोई पक्षी आता है, कोई एक आधा घंटे बाद आता है, कोई 1 घंटे बाद आता है, कोई 2 घंटे बाद आता है भैया, सब अपने अपने समय पे उड़ जाते हैं। और वो पागल नीचे बैठा हुआ है भैया, जाता है तो दुखी होता है, आता है तो सुखी होता है। कहीं हमारी ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है भैया? हमारे परिवार में कोई बच्चे बच्चियों का जन्म होता है तो प्रसन्नता मनाने लगते हैं, और उनके शरीर में कुछ रोग आदि हुआ, उनका गमन हो गया तो दुखी होने लगते हैं। अरे भाई इस पागल के देख के तो हमें लगता है क्या भाई साहब ये पागल ऐसे क्या लेना देना है? कोई आ रहा है कोई जा रहा है और उनके उसमें दुखी हो रहा है तो पागल है, इसे क्या लेना? ऐसे ही हमारे परिवारों के बीच में है भैया, कोई बढ़िया बढ़िया गाड़ी वाड़ी आ गई तो प्रसन्न होने लग जाते हैं, और उसमें कहीं सब कुछ बात हो गई तो रोने लग जाते हो। ऐसे चेतन पदार्थों में ले लेना भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? किसी का जन्म हो गया तो फूले नहीं समाते हो, और किसी का मरण हो गया परिवार में तो अरे ये श्रृंखला कब तक चलती रहेगी? इसे तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? अरे संयोगों को नहीं भगाना है। अंदर में जो मोह परिणति तुम्हारे हमारे अंदर अज्ञानता से चल रही है, उसे सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। संयोग तो संयोग में है, क्या है भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे भाई पर्याय दृष्टि वाला कहाँ जाएगा? है भैया, जो संयोगों में जिसकी रुचि है, अपने आत्मा को भूलकर जिसे शरीर पर पदार्थों में जिसकी रुचि है
हमेशा रोती रोता रहेगा। क्या कहा, समझ में आया भैया? हमेशा ही रोती रोता रहेगा, वो कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। क्या कहा भाई साहब? नहीं है तो आप अपने अंदर अपने परिणामों में झांक के देख लीजिए। आप ज्यादा दूर थोड़ी जाने हैं आपको कि साहब भगवान मंदिर खुलेगा तब अपन देखेंगे। क्यों भैया, ऐसा है क्या? अरे आत्मा स्वयं भगवान है। अपनी गर्दन झुका के देख लो, हमारे परिणामों में, पर की रुचि के वियोग में हमारा आत्मा कैसे रोता है भैया? ऐसे ऐसे नाटक हो जाते हैं भाई साहब। संयोग का वियोग हुआ, कोई पिताजी उसके निकल गए हैं भैया, तो ऐसा कैसा रोता है कि जैसे पूछो मत। समझ में आया भैया? इतना दुखी होता है, इतना पागलपन हो जाता है। एक पिता का पुत्र अगर 20-22 साल वाला निकल जाए ना तो उसकी धरती खिसक जाती है। ऐसी पागल जैसी स्थिति परिणामों में होती है। अभी हमारे पास में मौका है। समझ में आया भैया? इन बातों को बड़ी बारीकता से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं वर्तमान में दुखी हो रहा हूं तो उसका कारण क्या है? दुखी तो हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, वही बताओ। श्रीमद राजचंद्र जी ने यही तो कहा है ना, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। आगे क्या लिखा है? क्या क्या लिखा है? संबंध दुख में कौन? हाँ, संबंध दुख में कौन है। हम निरंतर दुखी होते रहते हैं। ये दुख का कारण क्या है भैया? पर द्रव्यों के साथ में जो हमने अपनी प्रीति जोड़ ली है, उनसे प्रेम कर रखा है। अरे यही प्रेम अपने गायक प्रभु परमात्मा में कर लो तो अनंत काल के लिए आत्मा सुखरूप प्रणमन करने लगता है। अरे अभी तत्काल प्रणमन करने लगेगा। क्या कहा भाई साहब? ऐसी कोई बातें हैं भाई साहब, समझना चाहिए। आचार्य भगवंत ज्ञानी हमें समझाते हैं, अरे अब तो ये बुद्धि छोड़ो ना, पर पदार्थों को अपना जानने और मानने की, अरे यहाँ नहीं छोड़ोगे तो क्या त्रियंच गति में छोड़ोगे? हैं? रहना तो पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि आपको त्रियंच गति में रहना है कि मनुष्य गति में रहना है कि भैया देव गति में रहना है, क्या भैया कि नरक में रहना है, और कि सिद्ध भगवान बन के रहना है। बोलो भैया, सिद्ध भगवान बन के रहना है। मनुष्य में तो रह नहीं सकते हो आप, त्रियंच गति में भी नहीं रह सकते हो, दो इंद्रिय आदि में, देव गति में भी नहीं रह सकते हो, नरक में भी नहीं रह सकते हो। क्या भाई तो सब हैं? अशोक भैया है लाइन पर? अशोक भैया, राजीव भैया, डॉक्टर साहब, रहना तो पड़ेगा। अरे भाई साहब क्या करें, मेरा जो है कैसा, मेरे ने इतना कर्ज ले लिया है, अब क्या करें? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जहर की पुड़िया खा लो या फांसी लगा लो या आग लगा लो और हमारा कल्याण हो गया। भैया आवाज मत करो प्लीज। क्या कह रहे हैं? ये कोई उपाय है क्या? कोई स्थिति परिस्थिति आ गई है तो उसका भाई साहब उसका समाधान करने की सोचना चाहिए। समझ में आ गई नहीं? आप कितना कर लोगे बताओ? ये किनकी आवाज आ रही है भैया? ये आवाज किसकी आ रही है? बेटे देख लीजिए, ये नंबर काट दो ये नंबर जिसकी भी है। समझ में आया भैया? क्या समझ में आ गई? नहीं आई है? क्या बात चल रही थी? कहाँ रहना तो पड़ेगा, आत्मा बन के ही रहना पड़ेगा। समझ में? आप दो ही जगह जीव की रहने की हैं। अगर ये अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेगा, अपने आत्मा का श्रद्धान कर लेगा है भैया, तो वह मोक्ष में रहेगा। कहाँ रहेगा? और अपने आत्मा को विस्मरण करेगा, भूलता ही चला जाएगा। समझ में आई नहीं भैया?
तो कहाँ जाएगा? निबोध में जाएगा। समझ आए? ऐसे लोग है ना भैया, बाद में कुछ उनके पाप की वजह से प्रतिकूलता आ गई तो ऐसा है भैया, उसमें ऐसा कदम उठा लेते हैं कि ना है अपने मनुष्य पर्याय को समाप्त कर लेते हैं, समझ में, अंधे बनकर कसाय के वशीभूत होकर, समझ में है। और कितने समय में वो दूसरी पर्याय में गया, मान लीजिए सब आत्मघाती तो महापापी है ही क्या, जो अपने अस्तित्व को ही खत्म करना चाहता है तो महापापी नहीं होगा क्या? कहाँ जाएगा वह जीव? कितना समय लगता है इसे एक पर्याय बदलने में दूसरी पर्याय में? नंबर देख लो बेटे, कार्ड तो दोबारा लगा लेना, उनको मत लगाना जिनका है। समझ आया भैया? ख्याल में आई ना भैया? आत्मा बन के तो रहना ही पड़ेगा। आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे तो अभी थोड़ा सा भैया उपाय कर लो, जिन्हें देव परमात्मा की बातों को ध्यान से सुन लो, समझ लो, अपने चिंतन की धारा में अंदर प्रवेश करा लो, है भैया? समझ में आ गई ना? यानी हमें समझाते हैं पर्याय दृष्टि वाला कहाँ जाएगा? जो संयोग की दृष्टि है भैया, जिसे संयोगों में रुचि है। देखो आपके उसमें आता ना है भैया लाल जी, परद्रव्यम में प्रेम है संसार, है संसार अबोध ताकों गत फल चार में भ्रमण करें सुख। आप ये बताइए ईमानदारी से, हैं, आप यहाँ घर से निकले हैं, घर से निकले, अब ये लगा रही दोबारा से इंदिरा, क्यों बेटे? इंदिरा दोबारा से लगा रही हैं। इनको एक दफे थोड़ा अच्छी तरह समझा देना भैया, है ना? रोज रोज नहीं चल पाएगा भैया। समझ में आया? आप यहाँ से घर से निकले, घर से निकले, आपने किसी भी व्यक्ति से प्रेम कर लिया, हैं? किसने कहा था आपने से प्रेम करने का? अरे भाई, नीचे देखते हुए चलते तो कम से कम जीवों की रक्षा भी होती, आपके निमित्त से वो जीव की हिंसा भी नहीं होती, हैं? और आपने उल्टा काम कर लिया, हैं? हिंसा का पाप भी ले लिया अपने माथे पर और दूसरा अपनी शांति भी भंग कर ली। तो इसमें तुमने कौन सी चतुराई करी? बोलो भैया, हैं? कोई अच्छा काम किया और फिर आप बैठे भोजन करने बैठ गए, हैं? और वो पूछेगा ऐसा में, बच्ची पूछे, बच्चा पूछे, पापा क्या बात है, कोई चिंता क्यों कर, क्या बात है, दुखी कैसे दिख रहे हो, क्या बात हुई, ऑफिस में झगड़ा पगड़ा हो गया क्या? अरे अब बेटा तुम्हें क्या बताऊं, है भैया, पर से प्रेम कर लिया ना, कैसे बताए? समझ में आया? अपनी शांति निरंतर हम 24 घंटा खो रहे हैं, समझ में आया? क्योंकि पर द्रव हमारा कभी होने वाला नहीं है, जो अपना है वो हमेशा अपने साथ रहता है, समझ? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं चाहे पर द्रव कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, पर वो मेरे प्रेम के काबिल नहीं है। समझ में आया? प्रेम के काबिल है तो मेरा एक जो शुद्धात्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। इस प्रकार से ज्ञानी सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा जो अंदर में रागाधिक परिणतियां हैं, जो मोह है, उसे तोड़ देते हैं। अंदर में क्या करते हैं? समझ में आया भैया? देखिएगा, यहाँ कहते हैं पर्याय दृष्टि वाला कहाँ जाएगा? संयोग से छूटना उसे अच्छा नहीं लगता है भैया। कब तक बैठा ले रहोगे? नहीं आई समझ में? मम्मी मम्मी, और आप कब तक बैठे रहोगे उसके सामने? एक दूसरे कब तक बैठे रहोगे सामने? वो तो उसका हर का समय है ना भैया, सबका अपने में अपना परिणमन हो रहा है ना। तुम कहो कि भैया स्त्री हमारे सामने बैठी रहे है भैया, या मैं उसके सामने बैठा रहा हूँ, कब तक ये व्यवस्था जमेगी? बोलो, जम पाएगी क्या? यहाँ तो व्यवस्था है नहीं है, तो फिर क्या करना? अंदर में कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो है भैया, जो अनंत ज्ञानियों ने किया है। क्या भैया? बड़ी मार कर तार की
चित्त से दे उतार। क्या करना है आपको? अपने मन में पर द्रव्यों के संबंध में प्रेम तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है, जो ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है, हर समय आपको सुख देगा, हर समय आपको सुख देगा। जब भी आपको चाहिए तब तक वह आपको अतीन्द्रिय आनंद देता रहेगा। बोलिए भाई साहब, अब कोई तकलीफ है आपको? अब ऐसी व्यवस्था यहाँ बनी हुई है, तो हमें एक बार ही तो इसको समझना है ना। तो ये संसार ये सब खलास हो जाएगा आपका। क्या भैया, इस व्यवस्था में अगर हम आप जम जाएं है भैया, अरिहंत परमात्मा की बात को अगर समझने में अपनी बुद्धि लगाओगे है भैया, तो अभी अभी सुख रूप पंडवन करने लग जाओ। क्या कहा भैया? इतनी व्यवस्था है। अब सुखी होने के लिए 24 घंटा पर द्रव्यों से प्रेम करते हो है भैया, रसना इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, पंच इंद्रिय के विषयों में कब से घूम रहे हो? अरे कब से घूम रहे हो? हैं? क्या ये कीड़े मकोड़े बनना अच्छा लगता है क्या? हैं? भूल गए सब कुछ? हैं? तेरे अंश गति में थे, नरक में थे, भाई साहब कैसे बिलबिला रहे थे? हैं? अभी थोड़ा मनुष्य पर्याय मिल गई है, और संयोग कुछ मिल गए अनुकूल है, मैं चौड़ा गली सकड़ी दिखने लग गई है। भाई ये कितने दिन की है? ज्ञानी हमें समझाते हैं, पर्याय दृष्टि वाला कहाँ जाएगा? संयोग से छूटना उसे अच्छा लगता नहीं है। क्या कहा? अब बोलो, संयोग से सब हमारे बच्चे हमारे सामने बैठे रहे भैया, क्या ऐसा संभव है क्या? अरे बोलो, आप बोलो, मेरे को बताओ। हैं? संयोग है, हमारी स्त्री है, पुत्री है, मकान है, दुकान है भैया, वो तुम्हारे सामने हमेशा बनी रहेगी क्या? और वैसी की वैसी बनी रहेगी जैसा तुम चाहते हो? पंडित टोडरमल जी साहब ने सुखी होने के 2 उपाय बताए हैं। क्या कहा भैया? सुखी होने के 2 उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह जीव 2 उपाय अपना ले तो सुखी हो सकता है। एक तो पहला उपाय ये है, जैसा ये अंदर सोचता है वैसा शरीर पर पदार्थ आदि वैसे परिणमन करने लग जाए। क्या बोला भैया? जैसा ये चाहता है वैसा जगत परिणमन कर रहा है। सुखी होने के 2 उपाय बताए पंडित टोडरमल जी साहब ने। पूरे शास्त्र पढ़ने के बाद निचोड़ हमको दिया। क्या भैया समझ गए आप? कर्णान योग के, द्रव्यान योग के, प्रथमान योग के है भैया, चारों अनुयोगों का ग्रंथ पढ़ने के बाद समझ में आया। इसीलिए उन्हें आचार्य कल्प की थे तो वो पंडित जी, समझ गए नहीं आप? लेकिन उनके आगे आचार्य कल्प की उपाधि लगाई गई। क्या कहा? उनका ज्ञान आचार्यों से कम नहीं है, समझ गए नहीं आप? इसीलिए उन्हें सुशोभित किया गया आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। उनकी सभा में मालूम है 1,500 हजार लोग बैठते थे दैनिक। हैं? समझ में आई कि नहीं आई? तब उन्होंने सब शास्त्रों का सार हमारी बोलती चालती भाषा में लिख दिया। क्या भैया? देखो भैया, सुखी होने के 2 उपाय हैं। एक तो तुम जैसा सोचते हो वैसा भारी पदार्थ अगर परिणमन करने लग जाए तो तुम सुखी हो जाओगे। हैं? समझ में आ गई? परी परी है क्या? अजय भाई, आवाज नहीं आ रही? क्या कहा? एक तो जैसा ये सोचता है वैसा बाहरी पदार्थ, शरीर, बाहरी में शरीर भी आएगा, शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं चेतन अचेतन, वे उसकी इच्छा के अनुसार अगर परिणमन करने लग जाए तो यह अभी वर्तमान में सुखी हो जाएगा। पहला उपाय तो ये बताया, और दूसरा उपाय उन्होंने ये बताया है कि जैसा पदार्थ परिणमन कर रहा है वैसा ज्ञान और श्रद्धान करे तो अभी सुखी हो जाएगा। क्या बताया भैया? जैसी विश्व की व्यवस्था है भैया, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं,
समझ गए नहीं आप? जैसे परिणमन कर रहे हैं, समझ गए, वैसा ज्ञान और श्रद्धान करेगा तो अभी वह अपनी पर्याय में सुखी हो जाएगा। अब बोलो, पापा पापा है क्या? नहीं है। मम्मी है क्या? समझ में आया? अब ये इंदिरा बार बार फोन लगा रही है, थोड़ा देखो है, समझ में आया कि नहीं आया? सुखी होने के दो उपाय हैं। आपको कोई तीसरा उपाय दिखता हो तो बताइए आप। इतने दिन हो गए ना शास्त्र पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, आपको कोई तीसरा उपाय लगता हो तो बताइए आप। पंडित जी साहब ने तो कहा क्या भैया, सुखी होने के दो उपाय हैं। एक तो ये जैसा चाहता है वैसा शरीर और शरीर से संबंधित भारी पर पदार्थ परिणमन करने लग जाए तो ये जब यार सुखी हो जाएगा। अथवा जैसी जगत की व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था है, वैसा अगर ज्ञान श्रद्धान करे तो अभी सुखी हो जाएगा। तो आपको कौन सा तीसरा कोई उपाय दिखता है क्या? अरे कोई तीसरा है क्या उपाय? हम क्या चाहते हैं? बोलो क्या चाहते हैं? कि हमारा शरीर कभी रोगी ना हो, हैं? क्यों भाई? ठीक है, बोलो हाँ ना तो बोलो, हैं? अरे कोई बोलता ही नहीं है भाई, हैं? हम चाहते हैं कि हमारा शरीर कभी रोगी ना हो। तो आचार्य भगवान सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं, तुम्हें मालूम है शरीर में कितने रोग हैं? वो तो रोगों का घर है। तुम्हें ज्ञान है कि नहीं है? कोरोना पे तो बहुत विश्वास है, कोरोना वायरस पे तो बहुत विश्वास है आपको, हैं भैया? समझ में आया कि नहीं आया? हैं? और यंत्र परमात्मा कहते हैं कितने रोग बताए थे? 5,99,584 हैं। एक शरीर में इतने रोग हैं। कौन सा रोग ठीक करना चाहते हो जी और बता दो मेरे को, है भैया? है भैया, कुछ जिंदगी निकल जाएगी, है भैया? एक को संभालोगे दूसरा पहले से तैयार खड़ा होगा, है? इसीलिए ज्ञानी उसकी तरफ से अपना दर्शन ज्ञान चारित्र मोड़ लेते हैं, अपने वीर को भी मोड़ लेते हैं। क्या भैया समझ में आई नहीं आई? कैसे फ्री करते हैं सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा। समझ में आगे नहीं आ गई? हम चाहते हैं कि ये जो बच्चा है ना हमारे सामने बैठा रहे। कब तक तुम बैठे रहोगे और कब तक वह बच्चा बैठा रहेगा, है भाई? क्या ये ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन सकती हैं आपके? बोलो। हमें तो यही समझ में नहीं आता है, बहुत से लोग घंटों घंटों तक मोबाइल पे बात करते हैं, तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, है भैया? पति पत्नी तो कभी आपस में अच्छी बातें नहीं करेंगे, दूसरे लोगों से जरूर घंटों तक बातें करेंगे। ऐसा क्यों? क्यों भैया? नहीं आई समझ में? है? क्या करते हो? अपने परिणामों को देखिए, है? समझ? ऐसी व्यवस्था है क्या कि आप भी बैठे रहिए, हम भी बैठे रहे, हम भी आपको देखते रहे, आप भी हमको देखते रहो? ऐसी कहानी हो सकती है क्या? है? और जैसे ही कैसे उससे प्रेम किया वो तो खिसकना ही है ना प्रभु, है? तो ज्ञानी समझ जाते हैं, सारा समझ जाते हैं अध्ययन परमात्मा का कि पर द्रव से प्रेम करना हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ जो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला हूँ, इससे प्रेम करो ना भाई। तो कहते हैं संयोग से छूटना उसे अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा कौन सा उपाय बताया? जैसा भारी पर पदार्थ परिणमन कर रहा है, जैसे शरीर है, शरीर को तुम हिला डुला सकते हो क्या? है? अब ये ज्ञान करो ना, और हम क्या माने बैठे हुए हैं? अब इच्छा तो बहुत हो रही है, लग गया शरीर को जरा उठाऊं, हैं? और ये मैं नहीं उठाता तो कौन उठाता है? तुम कौन हो पहले ये बताओ, तुम कौन हो? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं वाला ये शरीर है, और तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनादि
अनादि अनंत एक रूप रहने वाले हो, अपनी जगह अनादिकाल से वहीं स्थित हो। कहाँ स्थित हो? एक समय भी है आत्मा खिसका नहीं है अपने क्षेत्र से। समझ में आ गई? ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, क्या उसकी तरफ एक बार तो झांको। समझे आप? सबका अपना 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 हो रहा है भाई साहब। हैं अभी मोबाइल है, अपन ये चाहें मोबाइल को चाहें अपन कि भाई साहब पुराना ना हो। अरे कैसे ना होगा? है भैया, है वो तो पुराना हो ही रहा है ना हर समय। तुम उसमें क्या कर सकते हो? तुम तो सम्यक वेद ज्ञान करो कि भाई साहब हर पदार्थ अपने में रह के अपना परिणमन करता है, और मैं भी इस विश्व का एक पदार्थ हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, मैं करने धरने वाला नहीं हूँ। क्या करना भैया? ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करोगे तो पर्याय में निराकृतता की उत्पत्ति हो जाएगी। हम तो क्या विचार करते हैं भैया, अब मुझे खाना बनाना है, क्या करना है? समझ आया? खाना बनेगा तो उस समय बनेगा, उसका टाइम वो है फिक्स है, तुम्हें दिखता नहीं है सब्जी। क्या कहा भैया? खाना बनाने की क्रिया और खाना बनाने का विकल्प सब अपने स्वकाल में होता है, और हम तो उस समय भी जानने देखने वाले रहते। ऐसा जहाँ सम्यक वेद ज्ञान परिणामों के अंदर प्रवेश कर जाता है, वहाँ जीव की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। हम दुखी हैं तो किस बात से दुखी हैं? कर्तव्य बुद्धि के कारण से दुखी हैं। हम दुखी हैं तो किस बात से दुखी हैं? पर द्रव्यों से प्रेम करने के कारण से दुखी हैं। क्या भैया? ज्ञानी हमें समझाते हैं पर्याय दृष्टि वाला कहाँ जाएगा, तो कहते संयोग से छूटना उसे अच्छा लगता नहीं। ए मम्मी तुम भी बैठ जाओ, ए पापा तुम भी बैठ जाओ, ए बेटा तुम भी बैठ जाओ, मत जाओ ऑफिस मत जाओ बेटा, हैं पढ़ने मत जाओ। क्यों भैया? कुछ की भी आवाज़ आ रही प्लीज देख लें। हैं समझ में आया? और बच्चा तो जाएगा ना, पढ़ने तो जाएगा ना, और पिताजी भी ऑफिस तो जाएंगे ना भाई साहब, हैं, लेकिन जाते हैं तो उसे तकलीफ होती है। तो तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ क्यों होती है? अरे क्यों होती है? हैं ये देख लो आप, जिसका भी है थोड़ा काट दीजिए। हैं समझे? तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हमने आपने उन पर पदार्थों में प्रेम किया है, और ज्ञानी पर पदार्थों से प्रेम नहीं करते हैं। वे तो कहते हैं मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परु मानु मात्र नहीं। अरे क्या समझ में आया? एक ब्रह्मचारी जी का फोन आया मेरे पास में, हैं ब्रह्मचारी जी पूछते हैं भाई साहब, हैं पंडित जी साहब, अब तो आपने जरा जो है समझ में आया, अब तो कुछ फंड इकट्ठा कर लिया होगा। मैंने कि भाई साहब मोक्ष में जाने के लिए फंड की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ फंड तो किया है, ध्रुव फंड किया है। क्या किया है? कौन सा फंड चलता है? मोक्ष में गमन करने के लिए, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए उस फंड की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कट गया मेरा काया, समझ गए आप? क्या भैया? मोक्ष में गमन करना है तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है, वह दृष्टि में वह ध्रुव फंड, क्या भाई साहब समझ में आई कि नहीं आई? हाँ वो है, बाकी तो हमको उसकी क्या जरूरत है भाई साहब? हैं जो आएगा आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, हम क्यों अपने परिणाम खराब करें? और हमारी इच्छा से आता है कि जब उसको आना होता तब आता है। अच्छा आप बताओ, आपका ज्ञान श्रद्धान क्या बोलता है? जब उसको आना होता है तब आता है। तो मूर्ख है ना जो उनके बारे में सोचा करते हैं, उन्हें क्या अकलमंद कहेंगे क्या? हैं भाई, जब हमारा सोचा हुआ जगत में कुछ भी नहीं होता है तो हम क्यों दूसरे की सोच में पागल हो रहे हैं? क्यों अपने मोक्ष मार्ग से वंचित हो रहे हैं? क्यों अपने आनंद से वंचित हो रहे हैं? क्या भाई साहब समझ में आया भैया? अरे सर्वज्ञ देव परमात्मा कहते हैं इस जगत में कोई अगर आनंद वाली वस्तु है
तो वह तेरा आत्मा है। अगर कोई सुख शांति का भंडार है तो वो तेरा आत्मा है। तू उसके पास जाएगा तो अवश्य तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो, तैयार हो आप? आनंद तो चाहिए, क्या कुछ बोल दो नानी की नाम है भैया, समझ में आए भैया? ऐसी बातें हैं भाई साहब, हैं मोक्ष मार्ग में हैं भाई साहब। तुम्हारे पैसे का फंड काम नहीं आएगा, हैं ध्रुव दृष्टि अगर तुम्हारी होगी, ध्रुव फंड अगर तुम्हारे पास में होगा तो वो तुम्हारे लिए हमेशा काम आता रहेगा। समझ में आए भैया? तो मैंने तुमको ये जवाब दिया। हैं कितने फंड की बात करते हो? अरे भाई साहब, हमको क्या जरूरत है फंडामेंट की, हैं? समझ में आया? हमें तो ध्रुव दृष्टि मिल गई है, अरियंत परमात्मा के बताया हुआ तत्व हमको मिल गया है। अब उन्हें पर संयोगों की हमारे लिए क्या आवश्यकता भाषित होगी, बताइए आप? हैं जैसे जिन्हें देव परमात्मा मिल गए हैं, उनका बताया हुआ मार्ग मिल गया है भैया। तो क्या सुखी होने के दो उपाय हैं, या तो हम जैसा सोचते हैं वैसा पर पदार्थ प्रणमन करने लग जाए तो सुखी हो सकते हैं, लेकिन ये तो हम अनादिकाल से देखते चले आ रहे हैं। क्या भैया? एक समय भी पर पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार प्रणमन नहीं करता है। समझ में आया भैया? और जैसा ज्ञान श्रद्धा न कर लो भाई साहब, जब जो होना है सब निश्चित है भैया? बोलते जरूर हो, भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं करते हो, हैं? जब जो होना है सब निश्चित है, यह केवल ज्ञानी ने गाया। हमें उसका श्रद्धान होना चाहिए, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। समझ नहीं आप भैया? तो यहाँ यह समझाया जा रहा है कि पर्याय दृष्टि वाला कहाँ जाएगा, है? क्योंकि संयोग से छूटना उसे अच्छा लगता नहीं है। ये भैया सब बैठ रहो यहाँ पे, काय के लिए जा रहे हो? तुम बैठ, अच्छा तुम कब तक बैठा ले रहोगे ये बताओ? तुम्हें ताकत है बैठाने की? तुम अपनी बोलो भाई, हैं? संयोग को आप कब तक अपने सामने देखना चाहते हो? तो थोड़ा सा तो विवेक करो, हैं? अंदर में अपनी जागृति लाइए आप, हैं? किसको आप बैठा सकते हो बताइए आप ईमानदारी से, हैं? समझ आप? तो ज्ञानी कहते हैं संयोग से छूटना उसे अच्छा लगता नहीं है। संयोग जब खिसका सुख होने लग जाता है। कुछ ऐसी व्यवस्था है कि नहीं कि संयोग जो भी कुछ करता रहे पर मेरे में उसको भी किसी प्रकार का प्रभाव मेरी आत्मा में ना आए। ऐसी व्यवस्था ज्ञानियों ने अपने अंदर में कर रखी है। क्या कर रखी है, हैं? और वह सम्यक भेद ज्ञान है। और उस सम्यक भेद ज्ञान की उत्पत्ति माँ जनवाणी माता के माध्यम से होती है। समझ में आया भैया? कहते हैं संयोग से छूटना उसे अच्छा लगता नहीं है, इसीलिए है वह कहाँ जाएगा? चींटी में जाएगा, कौआ बनेगा, इल्ली बनेगा, नरक आदि गतियों में के संयोग में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? संयोग से प्रेम करने वाला व्यक्ति, पर्याय दृष्टि वाला जीव, वह कहाँ जाएगा? तो कहते यहाँ जाएगा, क्योंकि अब वो जो संयोग का तो वियोग होना ही है। होना ही है कि नहीं होना है? बोलिए आप। होना है। आप अपने ज्ञान से बोलिए, हैं? संयोग का वियोग होगा। और संयोगों में आपने प्रेम कर रखा है, पापा नहीं है। समझ में आया? 2000 के नोटों से प्रेम कर लिया आपने, हैं? किन किन के हाथों में रहे 2-2 हजार के नोट? बोलो भैया, हैं? अब उनका तो वियोग होना ही है ना, हैं? ऐसे ही बाहरी पर पदार्थ हैं जितने भी हैं अपने आत्मा से भिन्न, हैं? समझ गए ना आप? शरीर भी है, उसका तो वियोग। तो एक द्रव दृष्टि करो ना, हैं? एक द्रव दृष्टि हमारे संयोग के लिए आगे आती है। समझ गए ना आप? ये जन्म मरण की अगर श्रृंखला अगर तोड़नी है, पर्याय में होने वाले दुख का अगर अभाव करना है, तो सच्चा ज्ञान करो। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्या भैया? और इसकी हर समय प्रत्येक परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझ में आया? और अंदर जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे भी हर समय आती हैं और जाती हैं। मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाला हूँ। मेरे आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां प्रवेश नहीं करती हैं। मैं तो अटल अचल स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। क्या भैया? जहाँ पर्याय का झुकाव
अपने गायक प्रभु परमात्मा में होता है, फिर संयोग आने वाला जाए जाने वाला जाए उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आगे बात समझ में भैया? हाँ, ऐसा तीनों काल एक रूप रहने वाला संयोग का वियोग तो है ही। तुम संयोगों से प्रेम मत कीजिए। क्या प्रेम करने लायक अगर कोई इस जगत में अगर कोई वस्तु है तो वह हमारा आत्मा है। क्या भैया? उससे प्रेम करो ना। अब उससे तुमने अगर प्रेम कर लिया ना भाई साहब, तो सारे जितने भी आपके काल्पनिक प्रेम थे वे सब धराशायी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब टूट जाते हैं और आप घर में ही मस्त रहते हो, खा रहते हो। वैसा है ज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि मैं तो बस सिद्ध भगवान जैसा ही हो गया हूँ। क्या भैया समझ में आया? उसे कभी अपने आत्मा का वियोग खटकता ही नहीं है? संयोगों से प्रेम करने वाला तो हर समय, क्योंकि संयोग का तो वियोग होता ही है और वियोग में वह दुखी होगा, आर्त ध्यान करेगा या रौद्र ध्यान करेगा, समझ गए? तो वह नियम से उसके परिणाम में आर्त रौद्र ध्यान होने से, और यहाँ पर पूरे लोकाकाश में कारण वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं और वो उसकी आत्मा के साथ संबंध बना लेंगी और फिर वह जाके जैसे जिसने परिणाम करे थे भाई साहब, और उन गतियों में वह रहेगा, वही मरता रहेगा, जीता रहेगा। बोलो भाई साहब, आपके हमारे लिए तो फैसिलिटी है ना। बोलो इस पे विचार क्यों नहीं होता हमारा? कहते हैं कि पर्याय दृष्टि वाला कहाँ जाएगा? उसका जवाब दिया है, क्योंकि पर्याय दृष्टि वाला संयोग की रुचि वाला है, समझ गए नहीं आप? उससे प्रेम पर पदार्थों से प्रेम, लोग चलेगा ना घर से, अब उसकी शक्ल उतर जाती है भैया, ऐसी शक्ल हो जाती है। देखो आप संयोग से प्रेम करने वालों को चेहरे देखिएगा, कैसे उनकी शक्लें उतर जाती हैं, कैसी आंखों में पानी आ जाता है। तो वो सुखी है कि दुखी है? संयोग से प्रेम करने वाला सुखी है कि दुखी? देखिए आप अपने को देखिए, अरिहंत परमात्मा तो हमें बता रहे हैं और हम अपने ज्ञान की कसौटी पे कस के देख लें, है भैया? और हमारे आत्मा का कब वियोग होता है भाई साहब? क्या कहा? हमारे आत्मा का कब वियोग होता है भाई साहब? कब आप जानने देखने वाले नहीं होते हो? आप नहीं होता, अनादि अनंत है वो तो। अपना तो होता है ना। अपनापन लाओ, आत्मा को आत्मा कह के पराया मत कर देना। जब तक आत्मा में अपनापन नहीं आएगा तब तक संयोगों की रुचि छूटने वाली नहीं है। समझ में आया? आत्म रोध ध्यान से बचना है तो अपने आप को आत्मा जानना, अपने आप को आत्मा मानना। समझ में आया? हम भले ही कितना भी कुछ भी कहते रहे मुंह से, लेकिन अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार नहीं किया तो वे आर्त और रौद्र ध्यान के परिणाम हमारी पर्याय में से निकल नहीं सकते हैं। क्या भाई साहब? अगर आत्मा में अपनापन आ जाए हमारा तो वे संयोग हमारे लिए बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे भाई साहब, उनकी तरफ देखने की भी आपको इच्छा नहीं हो जाती है, ऐसी स्थिति बन जाती है। कहते हैं संयोग से छूटना उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए चीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आर्थ ध्यान किया ना, तो वो तो संसार का कारण है। पर्याय में होने वाला दुखरूप परिणाम अथवा किसी संयोग के आने पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं भैया। कोई वस्तु घर में आ गई ना, चेतन आ जाए अथवा चेतन आ जाए, सब विस्मृत कर देते हैं भैया। समझ में आएगा नहीं यार? ओ भैया ये आ गया, ये आ गया, ये गया। वो कौन सा ध्यान है? वो संयोगों में आनंद मानना कौन सा ध्यान है? रौद्र ध्यान है। समझ में आया भैया? और संयोग के वियोग होने में जो दुख होता है वो आर्त ध्यान है। और अनादि काल से हमारा आपका आत्मा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही झूल रहा है, इसीलिए हमारा आपका सबका संसार चक्र चालू है। इस श्रृंखला को तोड़ना है तो क्या करना है? जिसका ना कभी वियोग होता है भैया, जिसका ना तो संयोग होता है, ऐसा अपना भगवान आत्मा
जो तीनों काल अनादि अनंत शाश्वत रूप से विद्यमान है, उसमें अपनापन स्थापित करना, उसको अपना जानना। समझ में आया? तो आर्त ध्यान की छुट्टी हो जाती है, और जहाँ आर्त ध्यान की छुट्टी हो गई तो वो कर्मों का आत्मा के साथ बंधन ही नहीं होगा, और जब बंधन नहीं होगा तो ये चार गतियां मिलेंगी कैसे? क्या भैया आगे बात समझ में भैया? ज्ञानी कहते हैं कि जो पर्याय दृष्टि वाला है, संयोग की रुचि रखने वाला है, वह जीव मरकर चींटी बन जाएगा, कौआ बनेगा, इल्ली बनेगा, नरक आदि में भ्रमण करेगा, गतियों के संयोग में चला जाएगा। यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा भैया? समझे ना? और द्रव दृष्टि वाला, पर्याय दृष्टि वाला, ये चार गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करेगा। और द्रव दृष्टि वाला क्या करेगा? हमेशा आनंद में रहेगा। अरे भाई मैं आपसे बोलता हूँ, दो पाठों की चक्की होती है ना भाई साहब, उसमें आप गेहूं डालोगे छेद में, जो एक्सियल के पास में रहेगा तो वो सुरक्षित होगा ना, और जो इधर उधर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, आटा बन जाएगा उसका। ऐसे जो पर्याय अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उसे अपना मानती है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है वो पर्याय। है भैया आगे बात समझ में है? और जो इधर उधर डोला करते हैं, चलो भाई साहब इनके भी मजे ले लें, इनके भी मजे ले लें, इनका ही मजे लें, तू इनका मजे ले रहा है कि तेरे मजे होंगे? क्या कहा? क्या भैया समझ में आ रहा? इस पर इंद्री के विषय भी भोग लें, रसना इंद्री के भी भोल लें, हैं बढ़िया बढ़िया। हमारी माता बहनें तो यही सोचती हैं कि कल क्या बनाना है। अरे तुम जिंदा रहोगे पहले ये बताओ, बना तो बाद में लेना। क्या कह रहे हैं? कल रहेंगे कि नहीं? रात भर सोचते रहे तुम, और तुम सवेरे मालूम पड़ा कि भाई साहब अब बताओ तुम्हारा सोचना कितना सही निकला। किसमें हम अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को उलझा के बैठ जाते हैं? समझ में आता? ज्ञान ही जानता है जब जो होना है तभी वह होता है, आगे पीछे उसे का समय कोई करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए ज्ञानी अपनी पर्याय को समझ पर द्रव प्रभावों से विमुख करता हुआ अंदर जो चेतने सर्व भगवान आत्मा जो अनादि अनंत एक रूप रहता है, स्थिर रहता है, उसमें अपनी ज्ञान को लगाता है, उसको अपना जानता है। समझ में आया? तो उसकी पर्याय में निरंतर क्या हो जाता है? डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, ज्ञान आनंद का डेवलपमेंट होता है। समझ में? अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता हुआ रहता है। अब बोलो ये काम करना तुम्हारे लिए कठिन क्यों हो रहा है? जहाँ त्रियंच गति के जीव कर लेते हैं, नार की जीव भी कर लेते हैं, हम मनुष्य होकर भी ऐसी बात है करें साहब, ये तो बहुत कठिन है। समझ में आया? अरे भाई बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। ज्ञानी कहते हैं जो पर्याय दृष्टि वाला है, जो संयोगों से प्रेम करने वाला है, वह जीव है कौआ बनेगा, चींटी बनेगा, है नरक के डंडे खाएगा। आपको अच्छा लगता हो तो करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, सब स्वतंत्र है। क्या भैया? द्रव्य स्वतंत्र है, उसके गुण स्वतंत्र है, उसके अंदर रहने वाले, और हर समय की पर्याय स्वतंत्र है। अब जिसको ये चींटी ईटी बनना हो, कीड़े मकोड़े बनना हो, नरक में जाना हो, तो हरियन परमात्मा की बातें मत सुनिए, पर रहोगे आत्मा ही ध्यान रखिएगा। समझ में आया? तो कहते हैं पर्याय दृष्टि वाला चींटी, कौआ, इल्ली, नरक आदि गतियों के संयोग में चला जाएगा, और स्वभाव दृष्टि वाले को स्वभाव, देखो अभी तो उसकी बात की है, जो संयोगों में रुचि करते हैं, परद्रव्यों में प्रेम करते हैं, समझ गया? वे तो नियम से निगुत जाने वाले हैं एक बार। और फिर कहते हैं स्वभाव दृष्टि वाले को, स्वभाव दृष्टि वाले को संयोग की रुचि नहीं होती है। अब भैया शरीर ऐसा हो गया, वो जान दो यार, अब जो हो गया सो हो गया, समझ गए नहीं? उसमें अपन क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो ना,
हैं? जो हो रहा है हो ही रहा है ना भाई साहब। अब कोरोना वायरस आ गया, तुम क्या कर लोगे भाई साहब ये बताओ। अरे ये सोचो कि कोरोना वायरस का संयोग हमें मिला क्यों, अब इसके बारे में तो सोचते नहीं है। अगर कोई कार्य दिखाई देता है तो उसके कारण पे विचार करना चाहिए ना, है? अब वो तो हम विचार करते ही नहीं है। अरे पूर्व भव में हमने आपने ऐसे पाप कर्म बांधे थे, हैं? समझ गए ना आप, ऐसे असाता कर्म बांधे थे, ब्याज हमारे आपके संयोग में आ गए हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब सच्चा ज्ञान कर लो भाई साहब, क्या कर लो अब, है? अब भगवान की भक्ति करो, भगवंतों की भक्ति करो, पूजा करो भाई साहब, उनके दर्शन करो, उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में उतारिए, हैं भैया? तो क्या होगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा, वो जीवन तुम्हारा आनंदमय बन जाएगा और सब चार गतियों से छुटकारा मिल जाएगा। कहते हैं स्वभाव दृष्टि वाले को संयोग की रुचि नहीं होती है, समझ गए आप? पर पदार्थों की उसे रुचि होती नहीं। जिसे अपने आत्मा की रुचि है उसे संयोग कैसा भी हो। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, हैं? तीर्थंकर का शरीर है भैया, कैसा होता है? उनका बल कैसा होता है शरीर का? अरे बोलो। वज्र विषभ नारायण, बहुत सुंदर भी होता है कि नहीं होता है? हैं? तो वे इसे कैसा जानते होंगे? पर जानते होंगे कि निज जानते होंगे? अरे बोलते नहीं हो आप लोग, बोलते नहीं तो वही तो लफड़ा है। तीर्थंकर का शरीर बहुत सुंदर है ना, और बाहरी संयोग भी बहुत सुंदर है ना, तो उसे निज जानते होंगे कि पर जानते होंगे? हैं? आपका शरीर बड़ा दुर्लभ, दुबला है, पतला है, काला है भैया, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप उसे कैसा जानोगे? अरे साहब 10 बार शीशे में मुंह देखेंगे, क्या भैया? हैं? जब वे इतने बढ़िया शरीर मिलने पर भी उसे पर जानते हैं, और तुम इतने गंदे शरीर को, जिसमें भाई साहब दवाई के बिना तो काम ही नहीं चलता हमारा तुम्हारा, क्या भाई साहब? रोगों का घर बरसा हुआ है और हम उसे अपना माने बैठे हुए। कितनी मूर्खता ही हमारे साथ में चल रही है, कभी हम विचार ही नहीं करते हैं। अरे भाई साहब संयोग कितना भी अच्छा हो, कितना भी बेकार हो, पर वो हमारे ज्ञान का गेय है, वो हमारे जो है श्रद्धान का विषय नहीं हो सकता है, क्या अपना नहीं हो सकता है, समझे आप? इसीलिए ज्ञानी इस विश्व व्यवस्था को जानते हुए पर द्रव प्रभावों से प्रेम तोड़ देते हैं, और अपने गायक प्रभु परमात्मा, अपना बच्चा कैसा भी हो तो माँ को कैसा लगता है? अच्छा है? हमारे साथ में वहाँ गए थे, यात्रा पर गए थे, एक जगह बेंगलोर में गए थे, सब बच्चों को लेके गए थे, उधर के दर्शन पहले खूब करवाते थे, हैं? और उसकी माँ भी उसके साथ में हमारे साथ में थी, हैं? समझ गए नहीं आप? दक्षिण भारत की यात्रा बेंगलोर में है। बच्चा तो उसका बड़ा मोटा ताजा है, और सब खाता पीता, और फिर भी माँ गए बेटा हमारा कितना कमजोर हो गया है, हमने सबसे तगड़ा तो यही दिख रहा है, और फिर भी उसे अपना बच्चा कैसा दिख रहा है? कमजोर दिख रहा है, उस खाता पीता नहीं है। अरे भाई साहब बच्चा कैसा भी हो, पर माँ को अपनापन होने से उसे अपना लगता है। ऐसे ही जब हमें अपनी आत्मा के प्रति अपनापन हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? वो अपनापन अपने आत्मा को दो, फिर बाहरी पदार्थ तो बाहर में ही रहते हैं, वे कोई हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। इसलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं स्वभाव दृष्टि वाले को संयोग की रुचि नहीं होती है। क्या कहा भैया? कोई भी आए कोई भी जाए, बहुत सारे दृष्टांत आते हैं ग्रंथों में। एक जो है एक सेठ थे, उनका बहुत पानी के जहाज से उनका सामान आ रहा था, करोड़ों का सामान आ रहा था, और उसके जो है उसने आके मंत्री ने आके बोला सेठ जी वो आपका जो सामान आ रहा था ना उस जहाज में, पानी के जहाज से तो वो जो है डूब गया। तो बोलने की ठीक है कोई बात नहीं। क्या कहा? समझना है? कितने हल्के से लिया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके 1 आध घंटे बाद आया, सेठ जी वो आपका जहाज नहीं था, वो दूसरे का जहाज था, ठीक है कोई बात नहीं। क्या कहा? भैया जब भैया ज्ञानी जीव उसको कितने हल्के से लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको संयोग के प्रति रुचि नहीं है, उन्हें रुचि तो अपने एक गायक प्रभु परमात्मा के प्रति है।
समझ आया? इसीलिए वे आर्त और रौद्र ध्यान उसकी पर्याय में उसका अभाव हो जाता है और वह संसार चक्र को काट देता है। समझ में आया भैया? तो इस प्रकार स्वभाव दृष्टि वाले को संयोग की रुचि नहीं होती है, इसीलिए सर्व संग से छूटकर और मुक्ति को वह विराजमान हो जाता भैया। इस प्रकार से अपने को संयोगों से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों से अपने को छुड़ा लेता है और मोक्ष में जाके वह आत्मा विराजमान हो जाता है। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से वर्ण में। इस प्रकार का सुंदर मोक्ष मार्ग है भैया। खूब विचार करना, खूब समझना है, गलत दिशा में मत चले जाना। जो हमारे अरिहंत परमात्मा ने, जो मुनिराजों ने जो मार्ग बताया है, उसमें अगर आप बुद्धि अपनी लगाओगे तो बहुत सारे फायदे आपको वर्तमान में, आपके परिणामों में होते हुए नजर आएंगे और भविष्य भी हमारा बहुत सुंदर हो जाएगा। इस प्रकार की अब चर्चा अपन ने 594 नंबर के बोल के माध्यम से पढ़ी है। कल एक फिर नए बोल के साथ में, अभी समय यहाँ हो गया। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे